सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। 22 अक्टूबर 2022 को इसी माध्यम से मैंने जप के विषय में एक सत्र प्रस्तुत किया था। उसके अंतर्गत जप क्या है, उसकी परिभाषा, प्रकार, विधियां और लाभों की चर्चा की थी। उस सत्र के केंद्र में मैंने गायत्री मंत्र को रखा था। इस प्रस्तुति को आपने बहुत सम्मान दिया और कुछ मित्रों ने जिज्ञासा प्रकट की कि इसी प्रकार मैं महामृत्युंजय मंत्र के विषय में भी एक सत्र प्रस्तुत करूं। तो आज हम ये जानेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र क्या है, कहां से इसकी उत्पत्ति है, क्या इसका अन्वय है, सरलार्थ है, भावार्थ है और लाभ है। तो सबसे पहली बात कि जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 7वें मंडल का 59वां सूक्त और 12वां मंत्र ये स्रोत है। वहां एक विशेष बात है कि इस सूक्त में कुल 12 ही मंत्र हैं और उनमें से 1 से 11 मंत्रों का जो देवता है वो मरुत है। केवल इसी मंत्र का देवता अर्थात विषय रुद्र है और इसी कारण इसे रुद्र मंत्र भी कहा जाता है। फिर इसे महामृत्युंजय मंत्र का नाम कैसे मिला? तो उसका उत्तर है कि इस मंत्र के माध्यम से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है और इतने सशक्त और स्पष्ट ढंग से की गई है कि इसका नाम ही पड़ गया महामृत्युंजय मंत्र। अभी जब हम इसका अन्वय करेंगे, सरलार्थ और भावार्थ जानेंगे, तब आप भी ये समझ जाएंगे कि हां, इसका नाम तो महामृत्युंजय ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यह मंत्र प्रस्तुत करता हूं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। मंत्र है, बहुत सरल है और विशेष बात कि इस मंत्र का छंद अनुष्टुप है, जो कि छंदों में सबसे अधिक सरल माना जाता है। अब इसका अन्वय जानते हैं, बहुत सरल है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ऐसे कैसा? जो दूसरी पंक्ति है, उर्वारुकम इव मृत्योः बंधनात् मुक्षीय, और अंत में मां अमृतात्। इसका अन्वय है अर्थात वाक्यबद्ध रूप है। अब सरलार्थ जानते हैं। त्रयंबकम यजामहे, मैं त्रयंबक का यजन करता हूं और यजन का एक अर्थ इज्जा भी होता है, अर्थात स्तुति करता हूं, गुणगान करता हूं। और वह त्रयंबक क्या है, कैसा है? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो सुगंध और पुष्टि दोनों का विकास करता है। अब प्रार्थना क्या है? उर्वारुकम इव, उर्वारुक अर्थात खरबूजे के समान, मृत्योः बंधनात्, मृत्यु के बंधन से, मुक्षीय, मुक्त करो, और अंत में मां अमृतात्, अमरत्व से नहीं। ये सरलार्थ है। अब भावार्थ जानते हैं। तो सबसे पहली बात, त्रयंबक क्या है? तो त्रयंबक जो शब्द है वो त्रि और अंबक, और अंब जो शब्द है संस्कृत में मां के लिए भी प्रयोग होता है, पालनकर्ता के विषय में, पिता के संबंध में। तो इसका भाव होगा कि जो तीनों का माता, पिता, पालनकर्ता, नियामक है। तीनों कौन? तो तीनों में 3 लोक भी आ सकते हैं, पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष। और ये तीनों लोक पाताल, पृथ्वी और आकाश भी हो सकते हैं। इसी तरह भूत, वर्तमान
और भविष्य भी कहा जा सकता है। तो जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालक है, उद्भावक है, नियामक है और तीनों कालों में जिसका अस्तित्व भी रहता है और नियंत्रण भी रहता है, उस त्रयंबक परमपिता परमेश्वर का हम यजन करते हैं। देखिए, यजन का जो प्राथमिक अर्थ है वो तो है देव पूजा, अर्थात बड़ों का सम्मान, संगतिकरण अर्थात मिलजुल कर रहना, और दानम, जिसे जिस वस्तु या पदार्थ की आवश्यकता है उसे वह प्रदान करना। लेकिन दूसरा इसका अर्थ इज्जा भी है। इज्जा का अर्थ सम्मान, पूजा, सत्कार। तो हम उस परम पिता परमेश्वर का गुणगान करते हैं, सत्कार करते हैं, उसे अपने भूत, भविष्य, वर्तमान का स्वामी स्वीकार करते हैं। और वह कैसा है? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंध क्या है? साधारण अर्थ तो खुशबू है, अच्छी गंध, लेकिन उसे यश के रूप में भी जाना जाता है, ख्याति। और ये जो ख्याति है, इसका एक तात्पर्य अर्थ निश्रेयस भी होता है। निश्रेयस का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति, आत्यंतिक कल्याण। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो दूसरा इसके साथ शब्द है पुष्टि, पुष्टि का सामान्य अर्थ है पोषण, अर्थात हमारे शरीर की उन्नति। तो शरीर की उन्नति के लिए अभ्युदय चाहिए, सांसारिक विकास चाहिए, और सांसारिक विकास का जो अगला चरण है वो है निश्रेयस अर्थात आध्यात्मिक कल्याण। तो वे परमपिता परमेश्वर जो हमारे शारीरिक, सांसारिक, इहलौकिक या कहें कि भौतिक कल्याण और पारलौकिक उन्नति, जिसे यहां निश्रेयस कहा गया, उसके कर्ता हैं, उसके माध्यम हैं। और फिर प्रार्थना है उर्वारुकम इव। जो खेती किसानी जानते हैं उन्हें पता होगा कि जब खरबूजा पक जाता है तो अपने आप डाल से अलग हो जाता है। पके हुए खरबूजे की निशानी है कि उस पर डाल से तोड़े जाने का निशान नहीं होता। तो वह स्वयं ही जब पक जाता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही मैं भी इस संसार रूपी भव बंधन से मुक्त हो जाऊं, सहज मुक्त हो जाऊं। और इसके लिए परमात्मा की व्यवस्था है, प्रकृति का नियम है। देखिए, जब हमारा जन्म होता है तो एक क्रम होता है, जायते, वर्धते, स्थीयते, हीयते, क्षीयते, म्रियते। जायते अर्थात जन्म होता है, फिर विकास होता है, और विकास होने के बाद कहीं ना कहीं वो स्थिर भी होता है, तो स्थीयते। और स्थिर होने के बाद फिर धीरे धीरे उसमें हीनता आती है। वो पता नहीं लगती, बहुत धीरे धीरे आती है, और जब वो ज्यादा हो जाती है तो उसे फिर क्षीणता कहा जाता है, क्षीयते। और जब क्षरण की प्रक्रिया भी बहुत आगे बढ़ जाती है तब वृद्धावस्था में पता चलता है कि अब तो नकारात्मक अधिक हो गया है, शरीर में दुर्बलता ज्यादा हो गई है, जिसके बारे में शंकराचार्य कहते हैं ना, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अंग गल गए हैं, मुंह पीला पड़ गया है, दांत झड़ गए हैं और अंगों में कंपन होने लगा है। और इसके बाद फिर अगली गति तो म्रियते ही है। तो ये है जन्म मरण का चक्र। इससे आप हमें मुक्त कराइए। परमात्मा और प्रकृति की तो व्यवस्था ऐसी ही है। जब हमारा जन्म होता है उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था और यौवन, वहां तक हमारा विकास होता है। उसके बाद व्यावहारिक दृष्टि से तो व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण हो जाती है,
और गृहस्थ आश्रम भी समाप्ति पर आ जाता है। उसके बाद व्यक्ति को राग से वैराग्य की ओर चलना चाहिए। शरीर भी वही संकेत करता है। जीवन के समस्त सुख यौवन के सुख हैं। भोजन का, सुनने का, गाने का, नाचने का, घूमने का, जितनी भी तरह का आमोद प्रमोद हो सकता है वो यौवन का है। उसके बाद तो फिर जबरदस्ती है। कोई बाल काले करता है, कोई बाल लगवा लेता है, कोई अन्य तरह से अपने बीतते हुए यौवन को थाम लेना चाहता है। प्रकृति तो कहती है कि अब चलो वैराग्य की ओर। एक इसी तरह से सचेत करने वाला भजन मैंने कभी लिखा था, उसका एक पद सुनाता हूं। आ रही जग से विदा की वेला, अब तो जाग मनुज प्यारे, जाग मनुज प्यारे, अब तो जाग मनुज प्यारे, अब तो जाग मनुज प्यारे। बचपन बीता गया लड़कपन, यौवन पीछे छूटा, बचपन बीता गया लड़कपन, यौवन पीछे छूटा। जिस देही का बड़ा भरोसा, वह भी दे रही धोखा, अब तो जाग मनुज प्यारे, जाग मनुज प्यारे, अब तो जाग मनुज प्यारे, अब तो जाग मनुज प्यारे। जागने की वेला जब आती है तो व्यक्ति जानबूझकर उनिंदा होने लगता है, उठने को तैयार नहीं होता। और जब वह स्वयं जागने को तैयार नहीं है तो फिर कैसे पके हुए खरबूजे की तरह संसार से छूटेगा। जब वैराग्य आएगा सत्संग से, स्वाध्याय से, चिंतन से, योग से, समाधि से, तभी तो सहज छूटना होगा। और उसी की प्रार्थना यहां की गई है। और अंत में कहा, मां अमृता, मुझे आप जन्म मरण के बंधन से तो छुड़ाइए, लेकिन अमृतात न, उस अमरत्व से नहीं। आपकी जो आनंदमय शरण है वह तो मैं सदा सदा के लिए चाहता हूं। तो आप मुझे अपनी शरण में ग्रहण कर लीजिए। तो आपने मंत्र सुना, उसका अन्वय यानी वाक्यबद्ध रूप सुना, फिर सरलार्थ और भावार्थ। मुझे पूरी आशा है कि आप अब इस मंत्र के यथार्थ को जान गए हैं और इसका जप करके इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। तो सत्र के अंत में आइए एक बार मिलकर इस मंत्र का पुनः पाठ करें। इसका सरलार्थ और भावार्थ आप अपने हृदय में रखकर इस मंत्र का पाठ करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। क्योंकि मंत्र का लाभ तो तभी है जब उसका भाव आपके हृदय में स्थापित हो जाए। इस तथ्य के द्वारा मैं यह बताना चाहता हूं कि इस मंत्र का जाप उतनी बार करना चाहिए जितनी बार तक आपके हृदय में इसका भाव समाहित न हो जाए, समा न जाए। तो 11 की, 21 की, 51 की, 101 की, जो भी संख्या आप चाहें आप स्वीकार कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य होना चाहिए कि इस प्रकार का भाव स्थापन आपके हृदय में हो जाए। अंत में एक निवेदन करता हूं कि यदि आपको यह सत्र अच्छा लगे तो अपने तक ना रखें, अपने मित्रों तक, शुभ चिंतकों तक उन्हें पहुंचाएं और उनके लिए इस वेद ज्ञान के प्रचार प्रसार का माध्यम बने। आपको भी संतुष्टि मिलेगी। नमस्ते।